100वां कौरव कौन था जो पांडवों की ओर से लड़ा? यह कहानी है महाभारत के एक महान योद्धा की, जो पैदा तो कौरवों के कुल में हुआ, लेकिन लड़ा पांडवों की ओर से था। यह कहानी है 100वें कौरव की, जो धृतराष्ट्र का पुत्र तो था, किंतु गांधारी ने उसे जन्म नहीं दिया था। दरअसल महारानी गांधारी की गर्भावस्था के दौरान सम्राट धृतराष्ट्र की सेवा में एक वणिक वर्ग की दासी नियुक्त की गई थी। इसी दासी और धृतराष्ट्र के समागम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। वास्तव में गांधारी की कोख से जन्मे कौरव 99 भाई और उनकी एक बहन दुशला थी। इस तरह 100वां कौरव युयुत्सु था। युयुत्सु स्वभाव से धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन समेत अन्य कौरवों के साथ उसकी कभी जमी नहीं। बाकी कौरव भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसे अपमानित ही करते थे। युयुत्सु ने अपने स्तर पर महाभारत युद्ध रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर युयुत्सु भी कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होने गया। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने सभी धर्मात्माओं के उनकी ओर से लड़ने के आह्वान किया। इस पर केवल युयुत्सु कौरव पक्ष छोड़कर पांडव के खेमे में शामिल हो गया। युयुत्सु को पांडवों ने युद्ध में लड़ने के बजाय हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधक बनाया। युयुत्सु ने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। युद्ध समाप्त होने के उपरांत जीवित बचे 18 योद्धाओं में युयुत्सु भी शामिल थे। जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। अंत में जब पांडव राज्य का त्याग कर स्वर्ग को गए, तो परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बनाया गया।